ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। जरूरी सूचना, इस एपिसोड में दिखाए जाने वाले स्टंट्स दुनिया के चुनिंदा नमूनों ने किए हैं जिन्हें खुद को चोट पहुंचाने का शौक है। बस देखिए और लीजिए मजा, खुद को ना दे सजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फर्स्ट सीजन की धमाकेदार सक्सेस के बाद मैं लेके आया हूं आपके फेवरेट शो को एक बार फिर से आपके सामने, साइंस ऑफ स्टूपिड सीजन 2। एक तरफ है स्टूपिड एक्सपेरिमेंट्स तो दूसरी तरफ है मजाकिया साइंस। यहाँ हम दिखाते हैं कुछ बेवकूफों की महान बेवकूफियाँ और फिर समझाते हैं उनके पीछे की साइंस, ताकि आप ऐसी बेवकूफियों को बिल्कुल ना करें। आज आप सीखेंगे कैसे जोश में दांत तुड़वाने से रोका जा सकता है और कैसे सुहाने मौसम में बेइज्जती करवाने से बचा जा सकता है। फालतू के वीडियो से भी बड़ी सीख मिलेगी। ये साइंस मौसी है भैया, थोड़ी सी गड़बड़ी में बड़ा झटका मिल सकता है। आज के एपिसोड में देखेंगे कैसे इस बच्चे ने अपनी दांत तुड़वाई, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में कैसे इसने बर्फ में धूल चाटी और कैसे इन भाई साहब ने सेल्फी वीडियो में तोड़ा अपनी खिड़की का कांच। ये सब होगा, लेकिन एपिसोड तो शुरू करें। द मोस्ट अमेजिंग शो, साइंस ऑफ स्टूपिड। BMX, ऐसी धांसू साइकिल्स जिन पर आजकल के बच्चे जहां मन करता है वहां स्टंट्स करना शुरू कर देते हैं। वैसे एक बात कहूंगा, देखने में कूल बड़े लगते हैं। एक स्टंट होता है जिसका नाम होता है टेल व्हिप। अब मैं अपनी क्या तारीफ करूं, वैसे आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट। पर चलिए मेरी बात छोड़िए, आप इन्हें ही देख लीजिए। ना मुन्ना ना, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा ना, आई बहुत तेज लगी बेटे, छोड़ दे। महान साइकिलिस्ट, अगर आप इन महान साइकिलिस्ट की तरह अपने बॉडी पार्ट्स की बलि नहीं चढ़ाना चाहते तो प्लीज जरा ध्यान दीजिए। टेल व्हिप इतना भी मुश्किल स्टंट नहीं है अगर उसके पीछे की साइंस समझ में आ जाए तो। और सच कह रहा हूं, ये सर पर तेल लगाने जितना आसान है। अरे मैं बात कर रहा हूं टेल व्हिप, टेल व्हिप की। क्या कर रहा हूं मैं यार, टेल व्हिप। राइडर और साइकिल का कंबाइंड मास हवा में आने के बाद एक सेट ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है जिसे कहते हैं पैराबोला। साइकिल को अपने नीचे स्पिन करने के लिए इस एक्सपर्ट ने साइकिल को पुश करके उसे घूमने के लिए जगह बनाई और ये पूरे कंट्रोल के साथ किया ताकि वो खुद हवा में साइकिल से दूर ना हो जाए। और अगर आप जोर से पुश करते हैं तो आपकी बॉडी ऊपर उठती है ताकि आपका सेंटर ऑफ मास पैराबोला पर ही रहे। इसीलिए ठीक ठाक हाइट के लिए जल्दी पुश ना करें और ना ही जरूरत से ज्यादा जोर लगाएं, वरना क्या होगा ये आपने सोचा भी नहीं होगा। करेक्ट? सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं दिखाता हूं। देखिए, सुहाना सफर है, मौसम हंसी, घर नहीं जाऊंगा जब तक लड़की ना फंसी, ये मारा टशन। बेटा तू ये सब रहने दे, चमकीली शर्ट खरीद ले, तेरे बस का ये सब ना है। हाँ, ये डेयरिंग बाज कुछ करेगा, वह आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे मेरा मुंह पीछे। अरे बेटा जब गाएगा और स्टंट करेगा तो आवाज तो जाएगी, साथ में मुंह भी बिगड़ सकता है। अरे तू तो हवा में अटक भी गया, अरे नीचे भी आ गया, धूल चाट ले। अरे वाह क्या बात है, आज तो लगता पूरी प्रैक्टिस करके आया। वाह आज तो लड़की पटेगी, तेरी एक दो हड्डियां तेरे से घटेंगी। गिर गया लल्ला, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट गेट सो एक्साइटेड। अरे वाह, खुले मैदान में खुला स्टंट, भैया ये तो डेफिनेटली कर पाएगा। वाह, इसके स्टंट ने तो इसको ही खोल दिया भाई। लेकिन बिना शर्ट के इसका कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोल रहा है। वाह वाह क्या बात है, अब इसके सर पे दर्द चढ़ के बोलेगा। अरे यार, सर चढ़े राइडर का सेंटर ऑफ मास ठीक था, पर लैंडिंग के दौरान व्हील ठीक पॉइंट नहीं था और हाल हुआ ये। बेटा टैटू दिखाने के चक्कर में शर्ट नहीं पहनी, तू समझता नहीं है मेरी बात। वो प्रैक्टिस कर ले, हेलमेट पहन ले। ये एक्सपेरिमेंट का भूखा गवार फेंस के ऊपर जंप लगा कर आया है।
भाई जितना टाइम तूने कैमरा सेट करने में लगाया उतना टाइम प्रैक्टिस को दे देता। पर दोस्तों ऐसे नमूने अगर ना हो तो हमें सीखने को कैसे मिलेगा। करो करो और करो। वेल इधर टूटी हड्डियां और वहाँ घर बैठे बैठे हमें मिला ज्ञान। वाह भाई मजा आ गया मिस्टर AM PM। अब देखिए, मुझे देखने से आपको लग ही जाता होगा कि मैं जिम वगैरह जाता ही हूं, पर ना मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली जरूरत ही नहीं पड़ती। और मूवीज में जब मैं टॉपलेस सीन की बात करता हूं किसी डायरेक्टर से, मैं कहता हूं नहीं, आई कांट डू इट, आई एम अ डिसेंट मैन यार। और जिम में भी कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है नहीं करनी है, इसका भी मैं बहुत खास ध्यान देता हूं। अब जैसे 1 आर्म प्रेसअप्स, इनकी बात करें, अब मैं इनसे थोड़ा दूर ही रहता हूं। नहीं, कारण है उसका, बताऊं? देख लीजिए। अरे वाह, सलमान खान के थर्ड कजन। अबे पहले अपनी बॉडी को गार्ड तो करना सीख ले बेटा। वैसे 1 आर्म प्रेस में ना सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ मायने नहीं रखती, दूसरी और कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपका मुंह जमीन पर ऐसे लगेगा कि कुछ दिनों तक ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद जब भी आप किसी के सामने अदरक खाएंगे तो लोग आपके मुंह को देख के कहेंगे, ओ माय गॉड, ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब आपका मुंह ऐसा ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको करेक्ट पोजीशनिंग और बैलेंस कैसा होना चाहिए बता देता हूं ना, देख लो। अपने एल्बो को बॉडी से थोड़ा बाहर पोजीशन करके चेस्ट मसल्स भी इसके हाथ के काम को आसान बना रहे हैं। और शरीर बैलेंस रखने के लिए सेंटर ऑफ मास हाथ और पैर से बने इस ट्रायंगल बेस के ऊपर रहना चाहिए। पैरों को दूर रखकर ट्रायंगल बेस चौड़ा होता है और बैलेंस बनने में मदद मिलती है। बीच जंगल में ये शख्स लाल गुब्बारे की बॉल लेकर ट्रक के सामने क्यों खड़ा है? इस नादान की नादानी की रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। ये शख्स जिस लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका मतलब होता है भिड़ंत के दौरान ट्रक ने जो मोमेंटम खोया है वो उस शख्स पर ट्रांसफर हो जाएगा। और क्योंकि ट्रक उसके मुकाबले बहुत भारी है तो बॉल वाले भाई साहब ट्रक की दुगनी स्पीड से दूर जाकर गिरेंगे। इसकी हालत के बाद लाल बॉल और लाल टी शर्ट वाले इन भाई साहब को स्टूपिडो के सरताज का ताज पहनाया गया। अच्छा, एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छी फिटनेस, ताकत, रफ्तार और स्टेमिना। पर मान लीजिए आपके पास ये कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मैं बताता हूं। अरे ये कर सकते हैं, स्नूकर। नहीं, गलत मत समझिए, इस स्पोर्ट के लिए भी आपको दिमाग और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी स्किल्स आपको घर बैठे बैठे सिर्फ टीवी देखने से नहीं आएंगी। थोड़ा उठ के क्या बात है यार, क्या शॉट था। अल्लाह, क्या डॉज मारा। नहीं, अरे ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं यार। अल्लाह, दो एक साथ। वेरी नाइस यार, वेल प्लेड, सुपर हिट। क्या खेलते हो। लेकिन आपको ये देखकर मजा नहीं आया ना? अरे मुझे भी नहीं आया यार, क्योंकि हमारे साइंस ऑफ स्टूपिड की शान ऐसे महान प्लेयर्स नहीं है, बल्कि महान नमूने, महान स्टूपिड्स हैं। आइए इनको देखते हैं। बहुत मिस कर रहा हूं इनको यार। इससे बॉल काफी भारी होती है, मुझे पता नहीं था। मेरा पैर। ऐसी शॉट लगाने वाले तेरा मुंह काला। वाह, क्या मरेला शॉट था, पर ये झटका जबरदस्त था। वैसे स्नूकर में ना ट्रिक शॉट मारने वाले के बड़े फैंस होते हैं। मुझे कौन सा शॉट पसंद है? वो जिसमें ये मारते हैं बॉल उछल के सीधी पॉट के अंदर। पर ऐसा शॉट मारने के लिए आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक्शन और रिएक्शन फोर्स को समझना बहुत जरूरी है। मैंने भी समझने की कोशिश की थी। वो अलग बात है कि मैंने अपने फ्रेंड का सर फोड़ दिया था। वेल, आप ऐसी हरकत ना करें, इसलिए आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। प्लीज आप देखें। अगर आप बॉल को टेबल पर हिट करते हैं तो टेबल बॉल पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, जिससे बॉल सीधे हवा में उछलेगी।
क्यू और टेबल के बीच का एंगल जितना बड़ा होगा, बॉल की जंप उतनी ही छोटी और खड़ी होगी। वैसे सुनने और देखने में बड़ा आसान लग रहा है ना, पर गाइस सही एंगल या हाइट पाने की चाहत में कभी कभी क्यू आपसे ऐसे काम करवा देती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ना बड़े ही दर्दनाक होते हैं। मजाक लग रहा है आपको? अरे देख लीजिए। बच गया बच गया बच गया। ये देखिए भाई, स्नूकर के 3 महान खिलाड़ी, मेरा मतलब अभी महानता साबित करेंगे। आप देखिए तो सही। लो भाई, इन्हें तो अपने दिमाग की बत्ती जलानी थी, इन्होंने अपनी बत्ती पहले ही फोड़ ली। और बल्ब का बिल कौन भरेगा तेरा प्यो? देखिए, हमारे नमूने एक्सपेरिमेंट्स करने में माहिर हैं। भाई जितना भी सोचते हैं उससे कुछ ज्यादा ही करके दिखाते हैं। अब भैया सर दर्द का ये कौन सा इलाज है? इसकी माँ ने देखा होगा तो कितना रोई होंगी। मेरा लल्ला। बड़ा भाई छोटे भाई को बोल रहा है वो एक साथ दोनों बॉल्स पर निशाना लगाएगा, पर कैसे? दरअसल उसने बीच में एक कॉइन रखा है। देखिए, स्टार्ट। भाई कौन सी बॉल पे निशाना लगा रहा है? अरे क्योंकि हर एक भाई कमीना होता है, सिक्का तो बहाना था, तुझे ये लिटाना था। सेंचुरी। वैसे यार, अब 21st सेंचुरी में जहां भी बात करो, जो भी बात करो, जो भी चीज करो, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। थोड़ा सा कई बार ओवरडोज हो जाता है यार, लेकिन कई चीजें जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई पंगा ही नहीं है। मुझे याद आता है बचपन में हम लोग पिकनिक पे जाते थे, सारे दोस्त एक ही गाड़ी में ठुस के घर से खाना, खिलौने और खेलने के लिए बैट बॉल। कोई टेक्नोलॉजी का पंगा नहीं, पिट्ठू कोई टेक्नोलॉजी का पंगा नहीं, और साथ में मेरी फेवरेट फ्रिस्बी, कोई टेक्नोलॉजी का पंगा नहीं। फ्रिस्बी से वैसे मुझे मेरी एक दोस्त याद आती है, पुष्पा। पुष्पा खुले मैदान में उधर, मैं इधर, ये फ्रिस्बी उसके पास, ये फ्रिस्बी मेरे पास, इधर उधर। मैं इमोशनल हो जाऊंगा। आप एक काम करिए, आप आगे देखिए। पुष्पा, आई कांट इवन क्राई बिकॉज आई ओनली हेट टीयर्स यार। अरे आप देखिए यार, पुष्पा, फ्रिस्बी। मैं पकड़ूंगी, मैं पकड़ूंगी। अरे मैं तुम दोनों को पकड़ लेता हूँ। अरे बेटा, तू क्या देख रहा है, फ्रिस्बी या अपना फ्यूचर? अरे ऐसी हरकतों के लिए इतना पानी क्यों? चुल्लू भर भी काम आएगा। वैसे बचपन में कभी सोचा नहीं, पर यार ये सिर्फ एक प्लास्टिक का गोल टुकड़ा ही तो है, फिर भी लोगों को इसे उड़ाने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मुझे लगता है कि इसकी स्पीड एंगल का शायद कोई फंडा है। खैर जो भी हो, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। क्या फेंकता हूं मैं? ऑब्वियसली यार, क्योंकि मुझे इसके पीछे की साइंस पता है। आप भी समझ लो। अच्छे से फ्रिस्बी को उड़ाने के लिए उसे स्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसे इतनी तेज घूमना होगा कि उसमें जायरोस्कोपिक इफेक्ट पैदा हो जाए। मतलब फ्रिस्बी एक स्टेबल विंग की तरह उड़नी चाहिए जो उसे ऊपर भी उठाए। फ्रिस्बी के ऊपर नीचे जितनी तेज हवा जाएगी वो उतना ही ऊपर उठेगी और ज्यादा दूरी तक जाएगी। फ्रिस्बी को हॉरिजॉन्टली फेंकना चाहिए ताकि वो लिफ्ट वर्टिकल हो, पर अगर फेंका गया टेढ़ा तो टेढ़ा लगा फोर्स भेजेगा उसे दूसरी गली। तो एक सक्सेसफुल थ्रो के लिए आपको इसे फेंकना होगा तेजी से, सीधे और बिल्कुल फ्लैट, और साथ ही एक जबरदस्त स्पिन के साथ। पर यह सब ध्यान में रखने के बावजूद किसी किसी के साथ क्या ट्रेजेडी होती है यार, आप खुद ही देखिए। भाई गॉड, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे लोगों को। वैसे वार्निंग मैं उन्हें देना चाहूंगा जो फ्रिस्बी खेलने वालों के आसपास होते हैं। नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना, मतलब जो खेल रहा है उसके आसपास वालों को रहना पड़ता है। सॉरी यार। सेल्फी वीडियो बनाने वाले इस मुन्ने का टारगेट था ये, लेकिन काश टूट गया बेटा। अब अपने पप्पू का टारगेट होगा तू। Hi, Grandma. ये देखने के बाद आप कभी भी अपने बच्चे को जबरदस्ती खाना नहीं खिलाएंगे। बदला भी लेते हैं बच्चे। असल में गौर से देखा तो लगा कि बड़े को आ गया गुस्सा। उसने कहा छोटे भाई को इतना प्यार और मुझे खड़ा किया पूल के बाहर। ये लो फ्रिस्बी।
आज ये मैडम निकली है खुले मैदान में अपने दोस्त के साथ पहली बार फ्रिस्बी खेलने। कम ऑन बेबी, यू कैन डू इट। वेल, डस्टबिन में नहीं डालते, अपने सामने वाले के पास फेंकते हैं। वेल, इतना ज्यादा स्वच्छ भारत को सीरियसली ले लिया आपने? फ्रिस्बी कूड़ा नहीं है, कृपया उसे डस्टबिन में ना फेंके, उससे खेलें। इस बच्चे को लगता है ये सर पे ये फ्रिस्बी रखेगा तो ये पीके बन जाएगा और आमिर खान के साथ उड़न तश्तरी में जाएगा। बेटा, ये उड़न तश्तरी तेरे मुंह पे आ गई तो तू कहाँ जाएगा? अब मुंह बना के क्या फायदा जब घर का सामान तोड़ दिया, वीडियो भी बना लिया, अब तो मम्मी देखेंगी। समंदर के किनारे की तेज हवा में बेचारी फ्रिस्बी भी खुद को संभाल नहीं पाई और वापस लौट आई। भाई, उसने सोचा चलो कुछ क्रेजी किया जाए और अंकल से गले मिलने चली आई। वेरी गुड। आउच, कुछ ज्यादा गले नहीं लग गई। फ्रिस्बी फेंकने वालों की हार नहीं होती। माना ये प्लास्टिक की है, पर ये ना सोचो इसमें धार नहीं होती। अरे लगेगा तो चोट तो लगेगी ना मेरे दोस्त। यार, एक प्रोफेशनल आइस स्केटर जब आइस पे स्केट करता है तो उसे देखकर ये मुश्किल स्पोर्ट भी कितना स्मूथ और अट्रैक्टिव लगता है ना। पर कभी किसी नौसीखिए को देखा है रिंग में? नहीं? एक बार देख लो, कसम से बोल रहा हूं, कभी मन नहीं करेगा रिंग में उतरने का। देखो, आइस पर आप रफ्तार से स्केट तो कर लेंगे, लेकिन आपको सेफली रुकना भी आना चाहिए। जो जोश में क्या होता है ना, आप एक बार स्केट में आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर रुकने की टेक्निक ना पता हो तो मुंह की भी खाएंगे। तो एक परफेक्ट हॉकी स्टॉप के लिए क्यों ना इसकी साइंस समझ ली जाए। वेरी इजी। एक सक्सेसफुल हॉकी स्टॉप के लिए स्केटर को अपने स्केट्स के एजेस आइस में गाड़ने होते हैं ताकि रुकने के लिए उससे जरूरी फ्रिक्शन पैदा हो सके। पूरा फ्रिक्शन ना मिलने पर स्केटर रुकेगा नहीं और ज्यादा ही मिला तो आगे को गिरेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स स्केटर्स के पैरों पर लग रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास पर नहीं। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स एक टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा जिसे कहते हैं मोमेंट, जो स्केटर को स्केट ब्लेड्स पर घुमाता है। इस इफेक्ट से बचने के लिए स्केटर को रुकने के दौरान थोड़ा पीछे झुकना चाहिए। जितनी जल्दी उसे रुकना है उतना ही पहले झुकना पड़ेगा, है ना सिंपल। तेज रफ्तार के दौरान सही ब्लेड एंगल होना चाहिए 45 डिग्रीज। अगर आपने कम स्केट गाड़े तो आप रुक नहीं पाएंगे और ज्यादा गाड़े तो समझिए टूटने से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, ठंडी बर्फ में जब चोट लगती है ना, मां कसम झन्नाटेदार, इसलिए सोच समझ कर फैसला ले। वैसे बर्फ पर गिरने से ना एक फायदा होता है, चोट पर अलग से बर्फ नहीं लगानी पड़ती। स्टूपिड जोक। वैसे ये शो स्टूपिड्स का ही है। व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? शायद इन नमूनों से आप कुछ सीख लें और आपको बर्फ ना लगानी पड़े। आओ। रात के अंधेरे में सही फ्रिक्शन ले पाएगा? नहीं। इसके स्केट का एंगल सही नहीं था, पर कैमरे का एंगल एकदम परफेक्ट था। हेलो भाई, क्या एक्सप्रेशन है? हंस रहा है कि रो रहा है? बता तो दे। स्केट करते हुए खूबसूरत मोहतरमा और भी हसीन लग रही हैं, पर मुझे इनके इरादे हसीन नहीं लग रहे, दर्दनाक लग रहे हैं। यहाँ मुझे लड़के वाले देखने आए हैं, इसलिए जोश जोश में होश का पता ही नहीं चला। वेरी फनी। वाह वाह, क्या बात है। मार डाला, मार ठुमका, गिरा डाला। रात में वैसे स्केटिंग करना अपना ही मजा आता है, पर अगर स्केटिंग आती हो तो। ये देखो आया मेरा शेर, ये मेरे चैंपियन मार्स किड। क्या बात है। फिर तेरी शक्ल पे लिखा तूने एक्शन जैक्सन से ट्रेनिंग ली थी। वेरी गुड। अब स्टंट सीखा था या डांस? मेरे भाई, तूने साइंस ठीक से नहीं लगाई। अपने राइट पैर को ज्यादा ही गाड़ दिया तो तुझे घूमना तो था ही। हॉवरक्राफ्ट, जमीन और पानी पर चलने वाली ऐसी नाव जो और भी कई सतहों पर आसानी से ग्लाइड करती है। वेल, आपको यकीन नहीं होगा कि ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से बनी होती है और आप इसे घर पे भी बना सकते हैं यार। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी ना करें, पहले साइंस तो समझ लें, उसके बाद बनाइएगा। ये देखें आप।
आप भले ही घर के बने या फैक्ट्री के बने होवरक्राफ्ट पर सफर करना चाहते हो, पर आपको उसकी साइंस समझनी बड़ी जरूरी है। वेल, उसके नीचे की साइंस नहीं, उसके पीछे की साइंस। यार, नीचे की या पीछे की साइंस समझ लो ना यार। एक होवरक्राफ्ट उसके नीचे बह रही एयर से चलता है। होवरक्राफ्ट के नीचे की एयर का प्रेशर ऊपर की एयर से ज्यादा होता है, जिससे वो ऊपर उठता है। इससे बनता है एक एयर का कुशन, जो एक स्कर्ट से बंधा होता है ताकि होवरक्राफ्ट फ्लोट हो सके। यानी नीचे बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है और इसी वजह से ये अलग अलग तरह की सर्फेसिस पर ग्लाइड करता है। जब एक होवरक्राफ्ट किनारे की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका लंबा एज हवा का दबाव झेलता है, जिसका रिजल्ट हो सकता है ये, यानी कि पलटी। इस सिचुएशन से बचने के लिए पायलट किनारे पर अपना वजन डालकर उस साइड को नीचे रखने की कोशिश करता है। अब दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी पानी पर एक एयर के कुशन पर सफर का मजा ले सकता हूं। नहीं, मुझे डर लगता है। लेकिन आप चाहें तो ऐसी कलाकारी दिखा सकते हैं, नहीं, नो प्रॉब्लम। पर पहले हमारे कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टूपिड्स को देखिए, फिर मन बने तो क्यों नहीं भाई। अरे वाह, यहाँ तो रेस चल रही है यार। चलो, अच्छा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये लो जी, इन्होंने तो पहले मिनट में बेइज्जती करवा ली। अरे यार, हरी के पीछे लाल, लाल के पीछे काली। अरे कहाँ पलटी निकल ली है भाई। अरे रेस की फिनिश लाइन आगे है। क्या बात है, आज दोनों पायलट फुल जोश में। लगता है दोनों ही आज फर्स्ट आएंगे एक साथ। ये आगे गया लाल वाला, पीछे नीले वाला फुल स्पीड में आगे बढ़ता हुआ खुशी के मारे रुक गया और पीछे ये भी आ गया, गले लग गया। पानी पर तो मक्खन की तरह चल रहे हैं। वेरी गुड। ये आया मोड़। अबे मोड़ पे ध्यान दे दो, मेरी बात सुनो। नहीं सुनी तो मुंह की खाओ। एक बार हवा गई होवरक्राफ्ट की स्कर्ट के अंदर तो आपकी खोपड़ी लगेगी जमीन के ऊपर। अब मुझे पता चला है शेट्टी भाई साहब की फिल्मों के स्टंट कहाँ से आते हैं। पहले वो हमारे जो साइंस ऑफ स्टूपिड देखते हैं और यहीं से गोलमाल। दरअसल जैसे ही इसने जमीन को छुआ, इसकी स्कर्ट के नीचे बड़े प्रेशर ने पूरा होवरक्राफ्ट उसे ही पलट दिया यार। नंबर 99 ये रेस 99 बार जीत चुका है और इस बार जीता तो पूरे 100 हो जाएंगे। पर अगर मोड़ पर ध्यान दिया तो अरे 100 भैया तू निकल लो। तेज रफ्तार के साथ जब 99 ने मोड़ा तो लंबी एज सामने आई और खुद किनारे पर नहीं आया तो पलटना लाजमी था। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, पर राइट नाउ सॉरी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना डोज या कहिए इतनी सीख काफी है। वैसे आइंस्टाइन ने कहा था, स्टूपिड और जीनियस में इतना ही फर्क है कि जीनियस अपनी लिमिट जानता है। तो आप भी अपनी लिमिट सेट कीजिए और स्टूपिडिटी से दूर रहिए। देखते रहिए साइंस ऑफ स्टूपिड। सी यू नेक्स्ट टाइम। और एक और चीज, ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको लगता हो दुर्घटना हो सकती है, उसे अपने से दूर कर दीजिए, फेंक दीजिए।